हर परफॉर्मेंस से पहले उस लड़की को एक शाही राजकुमारी का किरदार बिल्कुल सही तरह से निभाने के लिए अपने मुंह में 2 स्टील की गोलियां रखनी पड़ती थी ताकि उसके गाल गोल और भरे हुए दिखें, ठीक असली महल की राजकुमारी की तरह। लेकिन वे स्टील की गोलियां बहुत भारी थी, वह उन्हें ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट तक ही मुंह में रख पाती थी। उसके गाल दर्द करने लगते और उसके मुंह से लार भी टपकने लगती। मजबूर होकर उसने स्टील की गोलियों की जगह टिश्यू पेपर मुंह में रखना शुरू किया, लेकिन इससे एक नई समस्या पैदा हो गई। टिश्यू ज्यादा देर तक मुंह में रहने से लार में घुल जाता था, जिससे उसका मेकअप खराब हो जाता और उसके चेहरे के भाव भी सही नहीं बन पाते थे। जब वह लगभग हार मानने वाली थी, तभी उसकी टीचर ने उसे मुंह में रुई कॉटन बॉल्स रखने का सुझाव दिया। लड़की ने सोचा कि रुई हल्की होगी और दर्द भी नहीं होगा, लेकिन उसके गाल बहुत पतले थे। कुछ रुई रखने पर भी कोई खास फर्क दिखाई नहीं देता था। तब लड़की ने अपने मुंह में लगातार रुई भरनी शुरू कर दी, जब तक कि उसका मुंह पूरी तरह भर नहीं गया। तब जाकर उसके गाल गोल और भरे हुए दिखने लगे। आखिरकार उसकी टीचर संतुष्ट हुई और उसे प्रतियोगिता के लिए अभ्यास करने दिया। लड़की ने पूरे 1 महीने तक बहुत मेहनत की और कभी भी आलस नहीं किया। जल्द ही प्रतियोगिता का दिन आ गया। दूसरी टीमों की लड़कियां बहुत खूबसूरत, शालीन और राजसी कपड़ों में सजी हुई थी, लेकिन उसकी टीम के चेहरे पर भारी मेकअप था और उनके गाल फूले हुए थे। यहाँ तक कि जज भी उन्हें देखकर कुछ नाखुश लग रहे थे। लेकिन जैसे ही संगीत शुरू हुआ, वे लड़कियां छोटे छोटे और नाजुक कदमों के साथ बड़े ही शालीन अंदाज में मंच पर आई। उनके डांस में कोई बनावटी हरकतें नहीं थी, कोई चमकदार लाइट्स नहीं थी। वे खुद को सचमुच की राजकुमारी समझते हुए नाच रही थी, जैसे राजमहल की राजकुमारियां हंसती खेलती हुई घूम रही। जजों ने ऐसा प्रदर्शन पहले कभी नहीं देखा था और वे सभी हैरान रह गए। लड़कियां स्पॉटलाइट के नीचे घूमती और उछलती हुई शाही परिवार की गरिमा को पूरी तरह से दर्शा रही थी। लेकिन अचानक दर्शकों में बैठे एक डायरेक्टर ने उनकी इस रचनात्मक प्रस्तुति की खुलेआम आलोचना कर दी और इसे मजाक बताया। आखिर में उन लड़कियों को सांत्वना पुरस्कार भी नहीं मिला। लेकिन तभी एक टीवी प्रोग्राम की टीम ने उनके प्रदर्शन में बड़ी संभावनाएं देखी और उन्होंने लड़कियों की टीचर से संपर्क किया। ये खबर सुनकर लड़कियां और भी ज्यादा मेहनत से अभ्यास करने लगी। ठंडी सर्दियों में भी वे पतले कपड़े पहनकर अभ्यास करती, थक जाने पर सीधे फर्श पर ही सो जाती और उन्हें यह भी ध्यान नहीं रहता कि उनके डांस शूज कब घिस चुके हैं। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें अपना पहला आधिकारिक मंच प्रदर्शन करने का मौका मिल गया।